तो दोस्तों हमारा चैप्टर 4 डिटरमिनेंट चल रहा था, ठीक है। उसका एक्सरसाइज 4.2 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट करा था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, एंड ये लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा इस एक्सरसाइज का। तो क्या कह रहा है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया हमें, 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस आपको दे दिया, ये वर्टिसेस भी दे दिए, ठीक है। तो देन हमें के की वैल्यू निकालनी है। ये जो इसमें वर्टिसेस में आपको दिख रहा है ये के, तो इसी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो करते हैं इसको। देखो ऑप्शन भी दे दिया आपको, ठीक है, ए बी सी डी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो 3 वर्टिसेस दे दिया आपको, सिंपल है। इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, इसको सी पॉइंट मान लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला पता है, डिटरमिनेंट वाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है, क्या होता है 1/2, ठीक है। x1 x2 x3 ये डिटरमिनेंट है। y1 y2 एंड y3 1 1 1, ओके। एंड सिंपल यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना दे रखा है 35, ठीक है। इक्वल में तुम्हारा 1/2 x1 x2 x3 की जगह और y1 y2 y3 की जगह क्या धरना है, ये देखो मैंने कितनी बार बता रखा है, ये x के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये y के होते हैं। तो ये मैं x1 मान लेता हूँ, इसको y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक है। तो धर दो बस। x1 हमारा 2 है, x2 5 है और x3 हमारा k है, ठीक है। तो 2 5 एंड k, ओके। एंड y1 आपका -6 है, y2 आपका 4 है एंड y3 आपका 4 है, ठीक है। एंड 1 1 1, बस सिंपल है। अब ये देखो एक्सपेंड करना है आपको, पहले ये डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 35 दूनी 70 हो जाएगा, ओके। 70 हो गया। इधर क्या आपको एक्सपेंड करना है सिंपल, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड बाय R1 से, ठीक है। R1 से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आदत पड़ जाए R1 से करने की, एंड आप फास्ट एंड माइंड में कैलकुलेट कर सको इसे, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो ये मैं 2 लिखूंगा, पहले प्लस का आता है, ठीक है। फिर ये जिस रो में आया उसको हटा देंगे, जिस कॉलम में आया उसको हटा देंगे, ठीक है। तो 1 × 4 आपका 4 एंड 4 × 1 आपका 4, ठीक है। माइनस का साइन लगा के, ओके। फिर उसके बाद माइनस लगाते हैं हम, ठीक है। एक बार प्लस लगाया फिर माइनस लगाया फिर ये लिखते हैं, ठीक है। माइनस का 6 लिखा हमने। अंदर क्या आएगा आपका, इस वाले रो में इसको हटा दिया, इस वाले कॉलम में इसको हटा दिया। 1 × 5 आपका 5, फिर माइनस लगाएंगे, k × 1 आपका k, ठीक है। एंड फिर प्लस का लगाएंगे, एक बार प्लस लगाया फिर माइनस लगाया फिर प्लस लगाएंगे, ये 1 लिखेंगे, ठीक है। रो 1 है इसलिए रो 1 लिख रहे हैं, ठीक है। एंड इस वाले रो में इसको हटाया, इस वाले कॉलम में इसको हटाया। 4 × 5 आपका 20, ठीक है। एंड फिर माइनस का साइन, k × 4 आपका 4k, ओके। इतना समझ आया, इतना तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब सिंपल इसको सोल्व करना है, इतनी मैथमेटिक्स तो आती है आपको। तो 70 इक्वल में तुम्हारा ये देखो 4 - 4 आपका 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 0, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6, अंदर क्या बनेगा 5 माइनस में k, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, ये सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारा 20 माइनस में 4k, ओके। एंड यहाँ पे तुम इसको सिंपल सोल्व कर दो, तो 70 इक्वल में तुम्हारा 6 × 5 = 30, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो 6 × 5 = 30 और ये तुम्हारा माइनस का 6k, ओके। एंड प्लस का 20 है, माइनस का 4k है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 + 20 आपका 50 हो गया, ठीक है। एंड ये तुम्हारा माइनस का 6k और माइनस का 4k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड तुम्हारा साइन माइनस का आता है, तो 6k और 4k 10k हो गया, -10k, ठीक है। तो मैं किधर करूँ, इधर कर देता हूँ सोल्व, ठीक है। इधर कर दे रहा हूँ, तो देखो 70 इक्वल में तुम्हारा 30 और 20 आपका 50 हो गया, माइनस में तुम्हारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 10k, ओके। साइन माइनस का आता है। तो उसके बाद देखो मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, या फिर एक काम करो, ये 50 है प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा, तो 70 - 50, ठीक है, इक्वल में तुम्हारा -10k, ओके। एंड फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे 20 बचा, इक्वल में तुम्हारा -10k, ओके। एंड ये -10k मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड में होगा तो 20/10, ठीक है। माइनस का ये इधर है, इक्वल में तुम्हारा k, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 दूनी 20, ठीक है। तो -2 आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो यही हमको k की वैल्यू फाइंड करनी थी, k की वैल्यू हमारी कितनी आई -2, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो देखो -2 कहीं पे है, -2 बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के कॉन्सेप्ट करेंगे एंड फिर एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, ठीक है, एग्जांपल एंड एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि एक तो मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन करके इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है, एंड ईजिली समझ आता रहे, ठीक है, सबसे पहली बात। एंड दूसरी कि भाई मेहनत लगती है क्लास लेने में, तो सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहे एंड आप चीज़ें समझते रहो, ठीक है। तो बाय बाय एंड टाटा।